हम आज भी मुतालबा करते हैं कि जो लोग 9 मई में मुलविस थे उनको ये अदालतें ऐसी सज़ा दें ताकि मुस्तकबिल में कोई ये ना सोच सके कि 9 मई जैसे वाक़यात हो सकते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का एक बार फिर 9 मई में मुलविस अफराद को सज़ा देने का मुतालबा। फैसल करीम कुंडी ने कहा 9 मई वाले हुकूमत में आएंगे तो निज़ाम कैसे चलेगा, किसी के कंधों पर आने वाला ज़माना अब चला गया। PTI मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ है। नालायक की इतनी कि ये तक नहीं मालूम कि इनका ट्विटर हैंडलर कौन है। अगर किसी को फॉर्म 47 पर एतराज़ है तो अदालतों में सबूत के साथ जाएं। फैसल कुंडी ने एक बार फिर अली गंडापुर को खाने की दावत दे दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से मुलाकात की। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद बुच्चर का PTI वर्कर्स पर बिला जवाज मुकदमात बनाने का इल्जाम। बोले, हमें इतना दीवार के साथ ना लगाएं कि मामलात बर्दाश्त से बाहर हो जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के लिए रिटायर्ड जजेस की तैनाती कबूल नहीं। पंजाब में टिकटॉक की हुकूमत हकाइक से लाइल्म है। किसानों को सब्सिडी ना मिल रही है और ना ही रोटी के रेट्स पर अमल दरामद हो रहा है। अशिया भी रेट लिस्टों से कई गुना महंगी हैं। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच केस की समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच में शामिल। मुल्क में गर्मी जोबन पर, सूरज की तपश बरकरार, हीट वेव का असर कम ना हुआ। मैदानी इलाकों में लू और गर्द आलूद हवाओं का राज। जनूबी पंजाब और सिंध शदीद गर्मी की लपेट में हैं। तुरबत में सबसे ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी, दादू, लाड़काना, मोंजदाड़ो में 45 और लाहौर, फैसलाबाद, सरगोधा में पारा 44 डिग्री तक पहुँच गया। महसूस 45 से भी ज़्यादा होने लगा। कराची में मौसम कदरे बेहतर, दर्जा हरारत 33 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात का रवा माह, मुल्क में मौसम गर्म रहने का खदशा। शहरियों को धूप से बचने और ज़्यादा पानी पीने की हिदायत। सर, गर्दन, हाथों को गीले कपड़े से ढांपने का मशवरा। 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी हो रही है। मतलब पहले से लोगों को बताया नहीं जाता, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं। छोटे छोटे बच्चे सर अभी रो रहे, देखो बड़े तो गुजारा करते हैं, पानी पीते, पानी का मसला है, बिजली बिल्कुल है नहीं, नेट भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सर, हम कहाँ जाएं? शदीद मसला है, बिजली अवेलेबल नहीं होते, बच्चे बूढ़े सब परेशान हैं, गर्मी से तंग है, कारोबारी ज़िंदगी तंग है। जब जाते हैं सोने के लिए लाइट नहीं होती, लाइट बहुत आ रही है। हुकूमत की यही मेहरबानी है, लोड शेडिंग का काम निकाले। अवाम का एहतजाज रंग लाया, ना मुजाहिरे असर दिखा सके। गैर एलानिया लोड शेडिंग बदस्तूर जारी, कहीं 8 घंटे तो कहीं 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में पेशतखरा, बुडबेर, अरमड़ और तहकाल में 18 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में भी 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही। सिंध के शहर उमरकोट में बिजली 1 घंटे बाद 3 घंटे बंद, दुरानिया 14 घंटे से बढ़ गया। कंबर शहदाद कोट में 18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से अवाम परेशान। लाहौर में भी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लेस्को के 15 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासिर, 7 फीडर्स मुरम्मती काम की वजह से बंद हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। फेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने बताया कि पहले फेज़ में लाहौर के 6 जोन की तामीर व मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। उधर वज़ीर आला पंजाब फ्री वाईफाई सर्विस से 1 माह में 12 लाख लोग मुस्तफ़ीद हो चुके। लाहौर के शहरी रोज़ाना 500 GB फ्री वाईफाई डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। लाहौर में 100 पॉइंट्स पर 99% सारिफीन के लिए फ्री सर्विस दस्तयाब है। सबसे मेन मसला जो है वो तो गरीब आदमी का है। पेट्रोल किया है लेकिन कोई ख़ास मतलब नहीं है। एक चीज़ सस्ती होती है, दूसरी महंगी हो जाती है। लोगों को, आवाम को कोई अभी तक रिलीफ नहीं मिला है। ठीक है, ये सिर्फ अभी तक दावा ही लग रहा है कि रेट्स में फ़र्क आ चुका है। एक चीज़ जो थोड़ी सी नीचे आती है, दूसरी महंगी कर दी जाती है। तो मतलब चेक एंड बैलेंस करना चाहिए, यहाँ पर जो है चेकिंग करनी चाहिए ताकि चीज़ें सारी मुनासिब हो जाए।
अशियाए खुरोनोश के रेट्स हाई, इस्लामाबाद के इतवार बाजार महंगाई बाजार बन गए। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान पर। अदरक 630, लीमू 540, लहसुन 400, टिंडा 160 और करेला 112 रुपए किलो। आलू बुखारा 220 और सेब 280 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। भावलपुर समेत जनूबी पंजाब में सब्जियां सस्ती होने के बजाय महंगी हो गईं। प्याज 100 रुपए, आलू 120 रुपए और भिंडी 200 रुपए किलो। टमाटर, धनिया और मिर्चें भी महंगी हो गईं। लाहौर में भी जिला इंतजामिया अपनी जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम। लीमू 800 रुपए किलो फरोख्त, आलू 80 रुपए और शिमला मिर्च 220 रुपए किलो बिक रही। खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की खरीदारी का पहला मरहला मुकम्मल। वजीर खुराक ज़ाहिर शाह तोरो ने करप्शन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहते हैं गंदम की खरीदारी में करप्शन की बातें बदउनवान अनासिर कर रहे हैं। गंदम की खरीदारी में पार्टी और रिश्तेदारी सबको बालाए ताक रखा। चाहे वजारत चली जाए मगर करप्शन पर कोई समझौता नहीं होगा। आइंदा माली साल के बजट में नए टैक्सेस लगाने की तैयारियां। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का टैक्स सिस्टम बदलने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फाइलर्स और नॉन फाइलर्स दोनों के लिए टैक्स की शरह बढ़ाने की तजवीज़ आ गई। 5 करोड़ तक की मालियत की जायदादों पर 3% इजाफी टैक्स वसूल होगा। 7 करोड़ तक 4% और 10 करोड़ की जायदाद पर 7% इजाफी टैक्स लिया जाएगा। ज़ाती गैर मनकूला जायदाद की टैक्स हैसियत तब्दील करने पर गौर। मुख्तलिफ शहरों में रियल स्टेट की बुनियादी वैल्यू में इजाफा होने का इम्कान। अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप का रंगारंग मेला। पहला ही मैच तफरीह से भरपूर। मेजबान अमेरिका ने फातिहाना आगाज करते हुए कनाडा को शिकस्त दे दी। अमेरिकी टीम ने 195 रन का बड़ा हदफ बाआसानी अबूर कर लिया और 7 विकेटों से जीत अपने नाम कर ली। एरोन जोन्स की 40 गेंदों पर 94 रन की धुआंधार इनिंग्स। एक बारी में 10 छक्के लगाने वाले पहले अमेरिकी क्रिकेटर भी बन गए। एंड्रेस गॉस भी 65 रन बनाकर नुमाया रहे। कैनेडियन कप्तान साद बिन जफर समेत कोई बॉलर मुखालिफ बैटर्स पर धाक ना बिठा पाया और 194 रन के बड़े मजमूए का दिफा न कर सका। नवेद ढालेवाल और निकोलसन क्रिटन की 50s भी आएगा। फातेह कप्तान मोनान पटेल ने जीत का क्रेडिट टीम की मजमूई कारकर्दगी को दे दिया। आइंदा भी ऐसी जारहाना क्रिकेट खेलने का आज़म। बोले के सामने इंडिया हो या पाकिस्तान, ऐसे ही बिला खौफ क्रिकेट खेलेंगे। दुनियाई क्रिकेट के सबसे बड़े मुकाबले, 2 बड़े आज़मों पर एक साथ क्रिकेट की जंग। 20 टीम्स एक ट्रॉफी पाने के लिए सर धड़ की बाजी लगाएंगी। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का दूसरा मैच आज वेस्ट इंडीज़ के जजीरे गियाना में होगा। मेज़बान वेस्ट इंडीज़ और पापा न्यू गिनी में रात 7:30 बजे जोड़ पड़ेगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम में जैसन होल्डर की जगह ओबैद मैकॉय को शामिल किया गया। दोनों टीम्स जीत के लिए पुरजोश। उधर वर्ल्ड कप शुरू होने की खुशी में नेदरलैंड्स और युगांडा के खिलाड़ियों का रक्स। ICC ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। मेरा एक ड्रीम है कि मैं कोई ICC की ट्रॉफ़ी उठाऊं और उसको जीत के पाकिस्तान के नाम करूं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरज़म। कहा कि अमेरिका में खेलना मुख्तलिफ तजर्बा होगा। सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि तमाम मैचेस अहम हैं। ज़ाती रिकॉर्ड के लिए नहीं खेलता, अव्वलीन तरजीह पाकिस्तानी टीम की फतह है। बाबर आजम की भारतीय लेजेंड सुनील गावस्कर से भी मुलाकात। क्रिकेट से मुतालिक गुफ्तगू। गावस्कर का बाबर की टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कौमी क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप में आज से तैयारियां शुरू करेगी। कौमी टीम आज शाम 4 बजे प्रैक्टिस करेगी। कौमी टीम अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। 9 जून को पाकिस्तान और भारत में हाई वोल्टेज टाकरा होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लंदन में पासपोर्ट और नादरा सेंटर का दौरा। मोहसिन नकवी का दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को पासपोर्ट के इजरा में ताख़ीर का नोटिस। पूरी दुनिया में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए अर्जेंट पासपोर्ट 7 रोज़ में जारी करने का हुक्म। मुतनाज़ा ट्वीट पर PTI के रहनुमाओं की तलबी। उमर अजूब, बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी। FIA ने तीनों को बुध को 11 बजे तफ्तीश के लिए बुला लिया। मतन में कहा गया कि बानी PTI के ऑफिशियल अकाउंट से रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ आवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। इससे आवाम में खौफ और बेयकीनी फैलने का खदशा है।